भली भांति निश्चित करके, अर्थात मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है, ऐसा नियम से करके ऐसा ही जैसे कोई अनंत अवगुणों का विपुंज होता है, फिर अध्यवसाय वो अनंत अवगुणों का पुंज है। सारी शाखाएं प्रशाखाएं इसी से फैलती हैं, इसलिए वही बंध का एकमात्र कारण है। जहाँ वो अध्यवसाय होता है तो वहाँ राग के नियम से दो रूप हो जाते हैं। तो इस अध्यवसाय में दोनों रूप शामिल हैं। मैं दुखी कर सकता हूँ तो उसका विपरीय मैं सुखी कर सकता हूँ। ये दोनों बातें इस अध्यवसाय में शामिल हैं। इसलिए दो प्रकार का जो आचरण है, दुखी कर रहा हूँ, सुखी कर रहा हूँ, तो ये उस अध्यवसाय का ही रूप है। वो अध्यवसाय न हो ये भी नहीं, ये वो अध्यवसाय स्वयं भी रागादि रूप है। दो बात होती है कि इस अध्यवसाय के होने पर दो प्रकार का राग प्रवर्तित होता है। एक मारने रूप, दुखी करने रूप, जिसको हम हिंसा कहते हैं, झूठ कहते हैं, चोरी खुशी परिग्रह कहते हैं, से अशुभ का बंध होता है, पाप का बंध होता है। और दूसरा, मैं बचाता हूँ, सत्य बोलता हूँ, इत्यादि जो राग का दूसरा प्रकार है, उससे करने का शुभ का बंध होता है, शुभ कर्म का बंध होता है। क्योंकि दोनों भाव दो तरह के हैं, इसलिए एक ही तरह का बंध नहीं हो सकता है। जो सर्विस करता हो ना, कोई सर्विस करता है तो वहाँ वो अनाचार भी प्रवर्तित होता है, रिश्वतें लेता है तो दंडित होगा। और यदि पद के योग्य कार्य करेगा तो तरक्की होगी। लेकिन ये दोनों पराधीनता के दो रूप हैं। ये दोनों ही जो पद हैं, पर्याय हैं, चाहे वो दंडित हो अथवा वह पुरस्कृत हो, सम्मानित हो, उसकी पदोन्नति हो, ये दोनों पर्याय पराधीनता का अतिक्रमण नहीं करते। इन दोनों में पराधीनता, वो भी पराधीन और ये भी पराधीन। हाँ, जो उसके अनाचार को प्रवर्तित होता है सर्विस के नियमों के, तो उसको दंड होता है, होना भी चाहिए। और दूसरे को पदोन्नति होती है, होना चाहिए नहीं। तो दो प्रकार के हैं ना भाव। अध्यवसाय से उत्पन्न हुई ये दो शाखाएं हैं, जिनमें एक पाप रूप है और दूसरा पुण्य रूप है। हम कहें कि वो बचाने का भाव करता है तो उसके पुण्य का बंध क्यों होता है? हम बंध ही तो कह रहे हैं, निर्बंध तो नहीं कह रहे। वो जो भाव करता है उसमें शुभ कर्म का बंध होता है और उससे उसे एक अच्छी जगह मिलती है, अच्छी सामग्रियाँ मिलती हैं,
लेकिन हम बंध ही तो कह रहे हैं। बंधा हुआ ही है, वो बांधता ही है और आगे बंधता ही है, छूटता तो नहीं। वर्तमान में वो अध्यवसाय से बंधा हुआ है, तो राग आदि से भी वो बंधा हुआ है, तो इसके फल में भी वो शुभ कर्म से ही बंधता है, और शुभ कर्म के फल में जो सामग्री मिलती है वहाँ भी वो बंधता ही है। हमने इतनी का मोक्ष चला गया, उसने कोई पुण्य कार्य किया, शुभ भाव किया, तो मोक्ष तो नहीं भेजा उसको, है तो बंधन में ही। लेकिन परिणाम दो प्रकार के हैं, इसलिए उनका फल भी दो प्रकार का है, लेकिन वो फल बंध रूपी है, उसमें आत्मा निर्बंध नहीं है। अब इस अध्यवसाय को जिसने छोड़ दिया है, तो वो जीव ही पाप और पुण्य रूप परिणत होता है, और उसे भी वो सामग्री तो मिलती है, लेकिन अध्यवसाय के समाप्त हो जाने के कारण वह उस सामग्री में होने वाले भाव से मुक्त रहता है, मुक्त रहता है, मुक्त रहना जानता है, मुक्त रहा जा सकता है। जो अपने से न्यारे हैं, वे अपने भीतर होने पर भी, अपने निकट होने पर भी उनसे अलग रहने में कोई असंभवता नहीं है, लेकिन उनसे अलग रहना वो एक कला है, ज्ञान कला कहते हैं। ज्ञान कला में ज्ञान कला है, ज्ञान प्रकाश है, उसमें सब ज्यों का त्यों प्रतिभाषित होता है। तो जो अपना नहीं है उसको भली प्रकार जाना जा सकता है कि ये अपना नहीं है। ऐसा जान लेने पर उसके साथ तद्रूप परिणमन नहीं होता, उसकी जगह है चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारे अत्यंत नजदीक हो, यहाँ तक कि वो हमारे प्रदेशों में ही हो, यहाँ तक कि वो हमारी पर्याय ही हो, लेकिन अपनी पर्याय से भी पृथक रह लेना वो ज्ञान कला है। वेद विज्ञान वहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि वेद विज्ञान की आँख साफ होती है, तो उसको ये बात साफ दिखाई देती है कि पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, ये स्वयं मेरी पर्याय होने पर भी मैं इस प्रकार का नहीं हूँ। मेरी सूरत शक्ल इस प्रकार की नहीं है, ऐसा ज्ञान में जाना जाता है, बताता है ज्ञान बिल्कुल साफ। ये किसी को लकवा हुआ तो शक्ल बिगड़ गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना शक्ल, तो उसी की शक्ल हुई है ना टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन वो ये जानता है मेरी शक्ल ऐसी नहीं। ये वो कहाँ से जानता है? मेरी शक्ल ऐसी नहीं है और यह ठीक हो जाएगी, ये विश्वास किस बल पर करता है? मैं जो उसकी स्वाभाविक शक्ल है वह उस विकृति के समय विद्यमान है या नहीं? स्वाभाविक शक्ल नहीं है। शक्ल के जितने उपादान हैं वो है कि नहीं उसमें? नहीं है तो चले गए कहीं, है या नहीं? तो वो है, मतलब उनको होना चाहिए। अगर वही नहीं हो तो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन शक्ल के सारे उपादान मौजूद हैं, पर्याय में किंचित विकार आया है, शक्ल का पता है, तो वह उस पर्याय से भी अपने आप को पृथक अनुभव करता है, उसका निषेध करता है होते हुए भी। ये ज्ञान कला नहीं। कोई कहे ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, शर्म आती, क्या कहता है ऐसा नहीं हूँ ऐसा नहीं,
कैसे नहीं हो ऐसे, हो तो सही ऐसे। उसमें जो संकोच का अनुभव है वो क्या बताता है कि उसके होते हुए भी उसके भीतर से उसका निषेध है। निषेध माने अस्तित्व का निषेध नहीं, अस्तित्व का स्वीकार है, लेकिन उस रूप होने का निषेध है। इसको कहते हैं पुण्य का निषेध। पुण्य का निषेध किया जाता है। कैसे किया जाता है? इस तरह किया जाता है। अगर उसका निषेध नहीं किया जाए तो उसको अपनी स्वाभाविक शक्ल ही स्वीकार है। बिगड़ी हुई शक्ल जिसे स्वीकार है, स्वाभाविक शक्ल से वो नफरत करता है। तो उसको तो उस विकृति के समय भी अपनी सहज शक्ल याद आती है, उसका स्मरण है, और यह उससे बिल्कुल बेमेल है, इसलिए वह इसका निषेध करता है। अपन हंसते हैं तो स्वाभाविक शक्ल है अपनी, रोते हैं तो स्वाभाविक शक्ल है। कोई भी ऐसे हो तुम नहीं, मैं तो वो तो सही दिख तो रहे हो, वो हो गया था, हंसी आ गई थी, ऐसे नहीं हो। तो अपनी स्वाभाविक शक्ल जिसको मालूम है, उसको हंसने और रोने में बनी हुई दोनों शक्लें, जिस समय वे शक्लें बनती हैं उसी समय उनसे इनकारी है, आगे पीछे नहीं। और एक समय में एक ही शक्ल बनती है, लेकिन एक समय में दोनों से इनकारी है। हंस रहा है तो हंसने से भी इनकार है और रोने से भी इनकार है, रो रहा है तब रोने से भी इनकार है, और इनकार है माने रो नहीं रहा है ये नहीं मानता, मानता है। तो क्या है इसके भीतर तत्व? इसको कहते हैं तात्विक अनुसंधान, इसको तत्व कहते हैं। तत्व बहुत भीतर, धरती के भीतर पाताल में रहता है। क्या है वो तत्व? ये जो दोनों पर्यायें चल रही हैं, इन दोनों पर्यायों के साथ मेरा चित्त जुड़ा हुआ नहीं, टूटा हुआ है इनसे मेरा चित्त। इसी को इनका निषेध कहा जाता है। इनके नहीं होने को निषेध नहीं कहते, इनका नहीं होना तो त्याग कहलाता है। त्याग, ये जब जाते हैं, जाने लगते हैं अथवा चले जाते हैं तो उसको त्याग अथवा चारित्र कहते हैं। ये जो निषेध है ये श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय है, ये चारित्र की नहीं, लेकिन है चारित्र के लिए, क्योंकि जिसका निषेध वर्तमान में है वह उससे मुक्त होना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। हाँ, कहते हैं ना उसको भी, क्योंकि वो जो जाता है वो कुछ देकर जाता है, जो देकर जाता है वो वास्तव में चारित्र है। वो नहीं कहा जाए तो पता चलेगा आपकी चारित्र कैसे प्रकट हुआ। जाने वाले की बात नहीं कही जाए तो आने वाले का पता कैसे चलेगा? मिट गया बुखार, मिट गया, हाँ मिट गया, तो क्या फायदा हुआ? आपकी भाषा में कहाँ हुआ तो कैसे परिचय देते उसका? हाँ मिट गया, मिट गया, मिट गया तो मिट गया, सारा ही मिट गया। तू विकार मिटा है तो इसका अर्थ क्या? उसमें साथ में अपने को ये मालूम नहीं है बात, और वजन किसका है अपने? मिट गया, मिट गया मैंने क्या हुआ? आरोग्य आया है, मिट गए में प्रसन्नता है कि नहीं? ये कोई कहते मिट जाओगे तो प्रसन्नता है, तो ये मिट गया जिसमें प्रसन्नता किस बात की है? कोई उपलब्धि हुई है, तो उसका परिचय इस तरह नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? फिर तो हमेशा ही चारित्र था आपको। अगर कोई चीज मिटी नहीं है और उसके मिटने पर वो नहीं आया है तो सदा ही चारित्र था।
लेकिन कोई चीज मिटी है और इसके विपरीत जो स्वाभाविक चीज है उसकी उपलब्धि हुई है। दो अध्याय में 204 दुखे विस्मिते सत्ते तरेमिजम् एव मज्जवति दन्ते तं पावबन्धगं वा बन्धगं भूरि मारिमि जीवावेमि सत्तेजम् एव मज्जवति दन्ते तं पावबन्धगं वा जीवों को मैं दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा जो तेरा ध्यान वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। ये है उसमें मुख्य बात, चाहे पाप का हो अथवा वो पुण्य का हो। जीवों को मैं मारता हूँ और जिलाता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसान वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है। ये भली भांति निश्चित करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कौन सा है अज्ञान? कि मैं दुखी करता हूँ और मैं सुखी करता हूँ, असंभव को संभव करता हूँ, या कठिन को सरल करता हूँ। क्या करता है ये? कठिन को सरल करता है, असंभव को संभव करता है। दोनों में कौन सी बात हो सकती है? दोनों में होने लायक बात कौन सी है? क्यों बोलो काशीलाल जी? कठिन को सरल करना तो हो सकता है। जरा सी बात में चक्कर खाते हैं। कठिन को तो सरल किया जा सकता है और असंभव को संभव नहीं बनाया जा सकता। यह असंभव को संभव करता है तो होना मानता है। मैं दुखी करता हूँ, ये घटना जगत में आज तक नहीं घटी। एक जीव ने दूसरे जीव को दुखी कर दिया हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। हाँ, एक जीव ने किसी को दुखी करने का परिणाम किया, उसमें दूसरा जीव दुखी होता हुआ देखा गया। ये घटनाएं तो घटी हैं, रोज घटती हैं ये तो, लेकिन उसके दुखी करने के परिणाम से वो दुखी नहीं हुआ। वो अपने कर्मोदय से दुखी हुआ है, वो अपने विपरीत श्रद्धा ज्ञान चारित्र से दुखी हुआ है। क्योंकि कोई किसी को दुखी करना चाहता है लेकिन वो दुखी नहीं होता है। जैसे मुनिराज कोई दुखी करना चाहता है और ये अधिकाधिक सुखी होते जाते हैं। विचित्र है बात, क्योंकि कहाँ किया तूने दुखी? तूने तो दुखी करने का बहुत प्रयत्न किया, मैंने भाव किया, लेकिन ये तो सुखी होते जा रहे हैं। क्या विचित्र है बात। जैसे एक व्यक्ति जलता है और दूसरे की संपत्ति बढ़ती जा रही है, तो बता तू कैसे घटाने वाला उसको, कैसे तू नाश करने वाला है। तो ये असंभव घटनाएं हैं। ये तो कोई तर्क नहीं होता। तो कोई दुखी नहीं होता है तो खूब दुखी करो, ये कोई तर्क है? ये इसको तर्क कहते हैं। दुखी नहीं होता है
खूब दुखी करो, लेकिन जिसमें थोड़ी भी समझ है वो ये पूछेगा दुखी नहीं होता है तो दुखी कैसे करें, क्यों करें? होता हो तो जरूर करें, लेकिन होता नहीं है तो हम कोई फालतू हैं जो बिना काम की मेहनत करते रहे, व्यर्थ मेहनत करते रहे। ये किसी को समझाओ तो ठीक है, समझाते हैं, समझाने का प्रयत्न किया और वो मानता नहीं तो भी लोग कहते हैं समझाते रहोगे, फालतू है क्या? क्यों समझाएंगे? जब वो मानता नहीं है हम क्यों समझाएंगे? हम तो फालतू, इस तरह फालतू लोगों की बात है ये, मनचले लोगों की बात, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है उनकी बात। तो दुखी नहीं होता है तो खूब दुखी करो, क्या तकलीफ है? मैंने उसमें पूरी तकलीफ है, और वो तकलीफ यह है कि दूसरे को जो दुखी करना मानता है तो वहाँ दूसरा तो दुखी हो ना हो, लेकिन ये तो दुखी हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी मेहनत विफल होती है, मेहनत करता है, मेहनत विफल होती है, इसको हम दुख कहते। दुख है कि नहीं? ये समुद्र उलीचा जा सकता है तो नहीं उलीचा जा सकता, तो फिर उलीचो। जब उलीचा नहीं जा सकता है ये, तो फिर उलीचो इसको, तो चलो उलीचो, तो शुरू कर दो। तो शुरू तो कर दिया, लेकिन अब तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम कितने जन्म धारण करोगे इसको उलीचने के लिए? ये नहीं उलीचा जा सकता है तो उलीचो क्या है? ये तो निठल्ले आवारा लोगों की बातें दिखती, जिनके पास अपना कोई काम धंधा नहीं है तो वो कहते हैं कि करो दुखी, अगर दुखी नहीं होता है तो समझदार तो ये कहेगा कि हमारे हाथ पैर तो इतने फालतू नहीं, तो वो होगा नहीं तो हमारे तो दुखेंगे कि नहीं, हम तो परेशान होंगे कि नहीं। इसलिए व्यर्थ की मेहनत से बस हो, ये कहना चाहते हैं आचार्य। व्यर्थ का परिश्रम मत करो, व्यर्थ के परिश्रम में हमको तकलीफ होती है, और जो परिश्रम सार्थक होता है उसमें आनंद होता है। नहीं होता है ना? आनंद होता है। रेगिस्तान में कोई कुआं खोदता है, व्यर्थ होती है उसकी मेहनत, बहुत तकलीफ होती है, बहुत, मैंने महीनों प्रयत्न किया, महीनों कुआं खोदने का, बहुत गहरा गड्ढा किया, लेकिन पानी की बूंद भी, क्या हुआ मेहनत करके? अपन कल्पना करें कि अपन ने ऐसा किया हो तो क्या हाल हो अपना। और जहाँ पानी है वहाँ मेहनत की गई, पानी दिखाई दिया तो ये उछल पड़ा देखते। तो जहाँ मेहनत सार्थक होती है वहाँ आनंद होता है। किसी को दुखी करने और सुखी करने की मेहनत सदा ही विफल होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसी व्यर्थ की मेहनत से विराम लो। बल्कि आत्मा को तो ये कहते हैं कि अगर तू ऐसी मेहनत करेगा तो हम तुझे सजा देंगे। ऐसी है बात। क्यों दोगे सजा? आपके दुखे के हाथ पैर कि हम सजा इसलिए देंगे कि हम इसको आत्मा का कर्तव्य नहीं मानते। आत्मा उसको नहीं कहते कि जो किसी को व्यर्थ सुखी और दुखी करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करे, उसका नाम आत्मा नहीं है। जो अपने पद के लायक स्थिति के पद और स्थिति से विरुद्ध कार्य करता है वह दंड का भागी होता है। जो आत्मा है चेतन, वो तो विश्व के कण कण को साफ जानने देखने वाला है, तो उसका ज्ञान यह बात साफ देखता है। उसे देखना चाहिए कि किसी में भी किसी को सुखी दुखी करने की ताकत नहीं है, तो भी सुखी और दुखी न किया जाए। और यदि फिर भी वो करता है तो वो दंड का भागी है ना।
विद्यार्थी जाते हैं विद्यालयों में, तो कक्षा में बैठा है लेकिन उद्यम कर रहा है। अब प्रोफेसर कहता है कि चुप बैठो, बोले क्यों चुप बैठूं, आपको क्या तकलीफ, फेल होऊंगा तो मैं होऊंगा, ये जवाब होता है ना। मैं फेल होऊंगा, आपको क्या तकलीफ, आप पढ़ाते जाइए, जिनको सुनना है वे सुनेंगे, लेकिन मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, तुमको चुप बैठना पड़ेगा। क्योंकि विद्यार्थी का कर्तव्य, विद्यार्थी का दायित्व यह है वो चुप बैठे। तो मैं फेल होऊंगा, आप होगे फेल, आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, वो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम ये नहीं कर सकोगे। तुमको अगर करना है तो क्लास से बाहर जाओ, ऐसा कहेंगे भाई, जीव को क्या कहेंगे, तेरे को अगर ऐसा करना है तो तू अजीब बन जा, क्लास के बाहर जाओ ना, जीव की कक्षा के बाहर जाओ तुम, ये जीव का कर्तव्य नहीं है। फिर तू पत्थर बनकर किसी के माथे पर गिर जाना, तेरे को कोई कहने वाला नहीं, कोई सजा तेरे को होने वाली, लेकिन तू जीव रहकर ये नहीं कर सकता। अगर तू जीव रहकर ऐसा करेगा तो हम तुझे सजा देंगे। सैनिक ने कहा ना, जैसे सैनिक की परीक्षा की देवों ने, और वो दो देव आ गए ना, एक मुनि और एक आरिका बनकर, श्रेणी की श्रद्धा की चर्चा चली स्वर्ग में। श्रेणी की श्रद्धा सुमेर जैसी है, शायद सन में दिख नहीं सकती उसकी श्रद्धा। देवों के पास कोई काम धंधा तो होता नहीं, दुकान उकान तो होती नहीं, जो जल्दी से विषय चल रहा है, तो चलो कहते हैं परीक्षा करो सैनिक की। तो आ गए महाराज के पास, सूची कमंडल आरिका अपने स्वाभाविक वेश में, सैनिक जा रहे थे बनिहार को, तो उन्होंने सारी समिति देखकर प्रणाम किया मुनिराज को, हारिका को, चले गए अपने वन विहार को। जब वापिस आए तो देखते हैं कि मुनि महाराज तो मच्छियां निकाल रहे हैं तालाब में, और हारिका कमंडल में बढ़ती जा रही, और हारिका को गर्व है। वो देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करेंगे नहीं, अनर्थ नहीं हो जाएगा, प्रणाम करेंगे। क्या कहा सैनिक ने, इस वेश में अगर ऐसा कर्म करोगे तो मैं तुमको दंड दूंगा। प्रणाम नहीं किया, दंड देने की बात की, ऐसा है। तो अपना प्रकरण क्या है कि जो जिस योग्य होता है वह उसके विरुद्ध कर्म करता है तो वो दंड का भागी होता है। जो जीव है वो जानने देखने जैसे पवित्र कर्म वाला है, वह उसके विपरीत कार्य करता है तो उससे किसी को नुकसान हो न हो, लेकिन वह तो दंड का भागी होता है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई रिश्वत लेता है, उसको कहा क्यों रिश्वत क्यों लेते हो, आपको क्या तकलीफ, देने वाला राजी है, आपके पास तो नहीं आया देने वाला, या हमारे पास तो नहीं आया, लेकिन तुम लेते हो नहीं, कि लेता हूँ वो देता है राजी से, लेने वाला भी राजी, देने वाला भी राजी। आप बीच में पंचायत क्यों करते हो, सरकार को कहे, मिनिस्टर को कहे, आप बीच में नहीं ले सकते, तुम क्यों नहीं ले सकते, इसमें क्या झंझट है, इसमें आपको क्या है, ये पद इसके लायक नहीं है, बिल्कुल ये पद कलंकित होता है, क्योंकि उज्ज्वल है, ये न्याय का पद है, ये इसमें अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह जीव का यह परिणाम, ये अध्यवसाय
बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि मैं किसी को दुखी करता हूँ अथवा सुखी करता हूँ, क्योंकि यह उसकी शक्ति के बाहर की बात है, इसलिए वह दंड का भागी होता है।